बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा इमरान और मेरा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ पीपल। आज जिस स्टोरी पे बात करने जा रहे हैं, कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था सरजानी टोन के इलाके में, जहां पर लैंड ग्रैबर्स की जानब से फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में मुख्तियार कार एजाज चांडियो जो है जहाँ बाग हुए थे, जबकि दो तप्पेदार जो हैं जख्मी हुए। मतअद्दद पुलिस एहलकार भी पथराव से जख्मी हुए थे। जी, लैंड ग्रैबर्स की ये स्टोरी असल में सरजानी टोन के हवाले से, और सरजानी टोन की जब भी बात आती है तो लैंड ग्रैबर्स उसके साथ जुड़े लगते हैं। मैं ये बात इस हवाले से कर रहा हूँ क्योंकि अगर सरजानी टोन में सरजानी में जो थाना है सरजानी, तो उसकी बात कर ली जाए तो वहाँ पर अगर पिछले 2 से 3 साल का आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो वहाँ पर तकरीबन 50 से 60% जो FIRs हैं वो इसी हवाले से आपको मिलेंगी, जिसमें मुख्तलिफ शिकायत कब्ज़े की होंगी, कि लोगों की शिकायत होंगी कि उनके घरों पे कब्ज़ा किया गया है। मैं इस स्टोरी पे 2-4 चीज़ों पे जो है वो डिटेल से बात करूँगा, और 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हर शहरी के जहन में होते हैं कि जब भी वो कोई घर लेता है या वो कोई प्रॉपर्टीज़ लेता है, कोई प्लॉट लेता है, तो वो तमाम चीज़ों को चेक करवाता है, उसके बाद लेता है। लेकिन उसके बाद जब उसके साथ ये हादसा हो जाता है तो वो बेबस हो जाता है। इसमें कौन कौन से ग्रुप मनज़्ज़म तरीके से कौन कौन से अनासर जो हैं वो चल रहे हैं, और लैंड ग्रैबर इतने मजबूत हैं क्यों कराची में, ये तमाम बातें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल जी, कल जो वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें तो डिप्टी कमिश्नर की जानब से एक ख़त लिखा गया था जिसमें ये कहा गया था कि सैलानी की जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर कोई लैंड ग्रैबर्स हैं, उन्होंने कुछ मकानात बना लिए हैं, जिसके हवाले से एक सरप्राइज़ जो है वो ऑपरेशन करना था। क्योंकि जब भी कराची में ऑपरेशन इस किस्म के होते हैं तो अक्सर औकात पहले खबर लग जाती है, और जिसके बाद जो है वहाँ पर लोग जमा होते हैं। लैंड ग्रैबर्स जो हैं उनकी अपना एक ताकत है कराची में, वो असला बरदार लोग हैं उनके पास, और वहाँ पर हंगामा राई हो जाती है और वो ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। लेकिन कल के ऑपरेशन की अहम बात ये थी कि ये एक बिल्कुल खामोशी से ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन वहाँ पर लोग फिर भी जमा हुए, तो आखिरकार ये मुखबिरी किसने की, ये सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब KDA से जब एनक्रोचमेंट की टीमें निकलती हैं तो वहाँ के लोग जहाँ पर कार्रवाई करने जा रहे होते हैं वहाँ के लोगों को आगाह कर देते हैं। और कल भी इसी किस्म का वाक़या जो है उसका अंदेशा है कि इसी किस्म का वाक़या हुआ, जिसमें वहाँ पर लोग ऑलरेडी बिल्कुल तैयार थे लड़ने के लिए, और वहाँ पर असला भी पहुँच चुका था, लोग भी बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने जाते ही जैसी कार्रवाई शुरू की अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो इसमें मुलव्वस जो हैं हमारे अदारे लगते हैं, मुबैना तौर पर इसमें मुलव्वस हैं। और मैं इस समय मुबैना का अल्फाज इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं अगर सबूत के तौर पे है तो कोई भी शख्स इस पर प्रैक्टिस कर ले, कोई भी जगह खाली करवानी है तो वो दोनों तरफ से देख ले कि जब वो कार्रवाई के लिए जाएंगे कुछ लोग उनके हामी होंगे, कुछ इनके, और कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रोचमेंट की टीमें जो हैं कराची में वैसे खाली नहीं करवाती जब तक वो यहाँ पर ये है कराची में कि जब भी किसी कब्जे को छुड़वाना होता है तो वो जिसका भी वो प्लॉट होता है, जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, वो बेचारा भी जाके एक पेमेंट, हैंडसम पेमेंट देता है, वहाँ के इंतजाम करता है। क्योंकि मुख्तलिफ हिले बहाने होते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए, मशीनरी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उसके लिए उससे भी पैसे लिए जाते हैं। जबकि जिन पे कार्रवाई नहीं की जाती तो वहाँ से भी पैसे लिए जाए, यानी कि दोनों तरफ से ये लूट मार जारी है। लेकिन पिछले कई सालों से ये मामला जारी है। इस हवाले से हुकूमत की जानब से कभी ऐसा नज़र नहीं आया कि वो सीरियस कोई इस हवाले से इकदाम करे। लोगों के बहुत सारी कीमती प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे कब्ज़ा किया जाता है, फिर वो बेचारे रुलते रहते हैं, उसके बाद देखा जाता है। लेकिन इसी हवाले से जो कल के वाक़या पे मैं आ जाता हूँ कि इसमें जो मामलात हुए हैं अभी तक कोई भी ऐसी गिरफ्तारी जो है हमारे सामने नहीं आई है कि जो फायरिंग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन किया। क्योंकि कल के जो मुख्तियार कार एजाज चांडियो थे, इनके भाई जो हैं मुमताज़ चांडियो जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट में MPA भी हैं। यकीनन सिंध हुकूमत के MPA के भाई का कल कत्ल हुआ है, तो मैं समझता हूँ अगर अभी भी सिंध हुकूमत थोड़ा होश के नाखन ले और इस हवाले से सीरियसनेस दिखाए तो ये कब्ज़ा माफिया जो है कम से कम आम लोगों की जान उससे छूट जाए। जो लोग जमा पूंजी लगा के अपनी चीज़ें बनाते हैं उनके प्लाटों में भी कब्जा हो जाता है। और अगर वेस्ट की बात की जाती है या ये सरजानी टोन
नारायण बाईपास और दीगर जो इलाके हैं, तो यहाँ पे मुनज़्ज़म किस्म के जो हैं लैंड ग्रैबर हैं, जिनके नाम भी आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उनके खिलाफ हुकूमत क्यों नहीं काम करती? क्या एजेंसीज के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है? क्या पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है? क्या हुकूमत के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है? ये तमाम तर सवालात हैं। अगर ये एजेंसीज के पास उनका रिकॉर्ड है, हुकूमत के पास उनका रिकॉर्ड है, पुलिस के पास उनका रिकॉर्ड है, तो मैं समझता हूँ कल का जो कत्ल हुआ इसकी जिम्मेदारी भी इन तीनों पे होती है। चाहे उसमें एजेंसीज जो हैं, अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी हुई तो ये उन पर जिम्मेदारी है। पुलिस अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और उसकी मर्जी से कब्जा होता है तो वो भी इसकी जिम्मेदार है। और हुकूमत के लोग जिनको इस हवाले से अंदाज़ा है और कौन कौन लोग ये कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो एजाज चार्ली है इसके कातिल, ये तीनों लोग जो हैं उसके कत्ल के जिम्मेदार जो हैं। मैं आज भी अपनी वीडियो के ज़रिए ये अपील करूँगा वज़ीर आला सिंध से कि वो ऐसे अनासर के खिलाफ कोई इक़दाम लें और इस हवाले से जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया जाए और लोगों की प्रॉपर्टी में जो कब्जे करते हैं इसके हवाले से कोई ऐसी सख्त किस्म की कानून साजी की जाए। और बिलखसूस जो थाने में जाके झूठी FIR फिर करवा देते हैं, प्रॉपर्टी भी उन्हीं की होती है, उनके खिलाफ इस हवाले से भी जो है वो नोटिस लिया जाए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा।